Hello students, welcome to our YouTube channel MLP International School. Today we are going to start a new chapter that is median. ठीक है, median is also a part of central tendency. अब तक हमने जो डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मीडियन. क्लियर. तो आज हम मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीडियन होता क्या है, डिफरेंट सीरीज़ में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं एंड ग्राफिकली इसको कैसे लोकेट किया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीडियन. इट इज़ द मिडल वैल्यू इन द डाटा सेट. देखिए, आपको कोई भी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज़ गिवन है, उसके अंदर जो मिड वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इस सीरीज़ की क्या है, मिड वैल्यू है, तो वही उस सीरीज़ का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. ठीक है. लेकिन एक बात जो आप लोगों को मीडियन कैलकुलेट करते समय ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप मीडियन, आपको कोई भी डाटा सेट गिवन है या कोई भी रो डाटा गिवन है, ठीक है, तो जब आप उसे अरेंज करते हैं देन यू हैव टू अरेंज द ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि अगर आप उसको एज इट इज़ लिख के कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली जो मिड वैल्यू आएगी वो हमारी गलत आएगी. ठीक है. तो कोई भी आपको सीरीज़ गिवन है, ये चीज़ अगर हम स्पेशली बात करें इंडिविजुअल सीरीज़ की, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं देन उसमें आपको जो भी डाटा गिवन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो आप असेंडिंग में कर सकते हो, डिसेंडिंग में करना चाहो तो आप डिसेंडिंग में कर सकते हो. लेकिन ये स्टेप मस्ट है. कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको उस सीरीज़ को अरेंज करना ही करना है. क्लियर है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई भी डाटा अगर हमें गिवन है इस तरीके से 2, 5, 1, 10, 8, तो अगर आपको बोला जाए कि कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये मिड वैल्यू आपको निकालनी है. अच्छा, सबसे पहली बात, नोटेशन हम क्या देंगे मिड वैल्यू के लिए, तो एवरेज को हम डिनोट करते थे किससे, एक्स बार से. तो सिमिलरली जो मिड वैल्यू है ना उसके लिए हम नोटेशन देंगे एम, जो कैपिटल एम है उससे हम अपनी मिड वैल्यू को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. क्लियर बेटा. तो अभी क्या करना है, जैसे ये एक्स है, अगर आप इसे लिखते हैं, सपोज मैं इसको अरेंज करती हूँ. सबसे पहले मैंने लिखा सबसे छोटा 1, 2, 5, 8 एंड 10. तो मैंने क्या किया, मैंने जो रो डाटा मुझे गिवन है, ये रो डाटा मतलब कोई भी डाटा आपको ऐसे ही दिया हुआ है, आपको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उससे जो भी आपको रिजल्ट निकालना है, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू अरेंज द डाटा. ठीक है. तो वो आप पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कैसे अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया, 1, 2, 5, 8, 10. तो इसको आप इसी तरह से डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, उससे आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. लेकिन ये करना है, ये जो स्टेप है ये मस्ट है. ठीक है. तो अभी आता है कि मीडियन के लिए, मीडियन जो है हमें किस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या क्या हमारे पास इसके स्पेशल केसेस होंगे. ठीक है. तो अभी देखिए सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो सीरीज़ में आपको पता है सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, इंडिविजुअल सीरीज़. अब इंडिविजुअल सीरीज़ में भी अगर ओड नंबर गिवन है और इवन नंबर गिवन है तो दोनों को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो क्या होगा, अलग होगा. ठीक है. आफ्टर द डिस्क्रीट सीरीज, यू नो डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम इज पॉसिबल, जिसमें हर आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं. और इसको आप कैसे देखोगे, यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन होगी और x के साथ साथ आपको क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम रिपीट इटसेल्फ इन अ सीरीज. किसी भी सीरीज में कोई भी नंबर अपने आप को कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है वही उस नंबर की क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है. कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें आपको क्या गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन हो. ठीक है. तो सबसे पहले हमें डिफरेंट सीरीज के अंदर मीडियन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो यही कि आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ठीक है. only then you can apply the formulas. After that we have some special cases. If we have given cumulative frequency series, अगर हमें cumulative frequency series given हो तो उस केस में हम किस तरीके से मीडियन निकालेंगे. फिर एक होती है मिड वैल्यू सीरीज जिसमें आपको क्या गिवन हो, मिड वैल्यू गिवन हो.
उसके बाद इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट होता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का पार्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस के दो पार्ट होते हैं आपका, एक एक्सक्लूसिव हो जाता है, एक क्या हो जाता है, इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, इंक्लूसिव जो है वो किसके अंडर रख लेते हैं हम, स्पेशल केस। ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज जब सीरीज ऐसी गिवन हो कि जिसके एंड क्या हो, ओपन हो, ठीक है। जैसे ओपन एंड का मतलब सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद हो गया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और यहाँ मैं लिख देती हूँ अबाउट 20। देन दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज द ओपन एंड सीरीज, जिसके एंड जो है वो क्या हो, ओपन हो, क्लियर। एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब होता है सपोज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पे आप देखिए 0 to 5 जो डिफरेंस है इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच वो कितना है, 5। 5 to 10 कितना डिफरेंस है, 5। 10 to 20, 10। 20 to 40, 20। तो आप देखोगे कि यहाँ जो है यहाँ तो डिफरेंस सेम है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ वो 10 हो गया, दो इंटरवल, दो लिमिट के बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और यहाँ कितना हो गया, 20। तो इस तरह की जो सीरीज गिवन होती है वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्राफिकली लोकेट करके। ग्राफिकली लोकेट करने का मतलब होता है कि आपको कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम की हेल्प से ही आपको इतना बताना है कि आप किस तरह से मीडियन इसमें कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो बाय जस्ट ड्रॉइंग द डायग्राम आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द मीडियन। तो उसके हमारे पास कुछ मेथड है, लेस देन मेथड है, मोर देन है और बोथ, यानी कि लेस देन और मोर देन दोनों को मिला के। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास मीडियन का पार्ट है। मीडियन हमें इस सीरीज की फॉर्म में पढ़नी है, स्पेशल केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको ग्राफिकली कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। मीडियन हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज में। और जैसे ही मीडियन की बात आए तो आपके माइंड में जस्ट ये आ जाना चाहिए, एकदम ये क्लिक कर जाना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें आइटम सिंगल सिंगल लिस्टेड हो, ठीक है। कोई फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, कोई दूसरे इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये ले लेते हैं, अभी इसके अंदर हमें ओड और इवन दोनों नंबर लेके चलने हैं, ठीक है। तो ओड के लिए क्या फॉर्मूला होगा और इवन के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। तो देखिए जैसे सपोज हमें कोई सीरीज गिवन है, इस तरीके से है, एक्स जो है वो गिवन है, मैं अभी रॉ डाटा लिख रही हूँ, 17 है, 32 है, 35 है, 33 है, 15 है, 21 है, 41 है, 32 है, 11 है और उसके बाद है आपका 10 एंड 20, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 11। n मतलब पता है आप सभी को, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी सीरीज गिवन है उसमें हर एक नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 11 जो है आप सभी को पता है 11 इज अ ओड नंबर, 11 जो है वो कैसा नंबर है, ओड नंबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन when odd number is given? Then the formula is m is equal to n plus 1 divide by 2th item। हमारा जो मेथड है, जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मोड इन केस ऑफ ओड सीरीज, इन केस ऑफ ओड नंबर, सॉरी, ठीक है, दैट इज n plus 1 डिवाइड बाई 2th आइटम ऑफ द सीरीज। इस चीज़ को ध्यान से देखना, 2th आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को मैंने बताई थी वो ये थी कि क्या करना है आप सभी को, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आए, क्वेश्चन आते ही आप लोगों को अरेंज करना है किसको, सीरीज को, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ 10, 10 के बाद हमारा नंबर आता है 11, 11 के बाद 15, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं।
17, 20, 21, 32, 32 दोबारा से दे रखा है, 33, 35 एंड द लास्ट वन इज 41. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, नंबर्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आप देख सकते हो रो डाटा हमें गिवन है 17, 32, 35, बट ये जो नंबर है अगर यहाँ पे ये नंबर्स ऑलरेडी अरेंज मिलते हैं तो हमारा एक स्टेप यहीं पे खत्म हो जाता है. ठीक है, बट यहाँ पे नंबर्स को अरेंज नहीं कर रखा तो उसके लिए हमें नंबर्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. क्लियर है, आप हमें इसको असेंडिंग में किया है, आप इसको डिसेंडिंग में भी करके कर सकते हो. ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन सेम रहे, आंसर जो होएगा वो सेम रहेगा. अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन in case of odd numbers? The formula is n plus 1 divided by 2th item of the series. 2th item of the series. ठीक है, n यहाँ पे क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो जो टोटल नंबर है हमारे वो क्या है 11, क्योंकि n की वैल्यू 11 है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2th आइटम ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/2, यानी कि क्या आया 6th आइटम ऑफ द सीरीज. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ये जो 6 आ गया इसी को मीडियन पुट कर देते हैं कि मीडियन जो है दैट इज 6, बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, मीडियन 6 नहीं है, मीडियन जो 6th आइटम है ना इस सीरीज में वो आपका क्या होगा मीडियन. 1 2 3 4 5 6, तो 6th नंबर पे जो हमारा आइटम है दैट इज 21, तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन. अगर आप नीचे से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, मीडियन होता है किसी भी सीरीज की मिड वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू या वो नंबर जो किसी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वही हमारा क्या हो जाता है मीडियन. वही हमारा क्या हो जाता है मीडियन. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो आज हमने ओड अगर नंबर गिवन हो तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कुछ बेसिक डिस्कस किया है. बाकी डिस्क्रीट सीरीज और इवन नंबर अगर गिवन हो तो कैसे करेंगे दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.